हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। आज हम हिंदी में आगे करने जा रहे हैं अपनी अगली कविता रुबाइयाँ, जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। परंतु इससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फिराक गोरखपुरी, इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। इनकी शिक्षा इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत की और बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शुरू की। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर इनका चयन हो गया, परंतु स्वराज आंदोलन के लिए इन्होंने सन 1918 में अपने पद से त्याग दे दिया। सन 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण इनको 1.5 साल जेल में रहना पड़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे और इनको सम्मान भी मिले। गुली नगमा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इनको मिला। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां मतलब रचनाएं, एक थी गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई, और इनका निधन सन 1983 में हो गया। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कविता रुबाइया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रुबाइया होता क्या है। रुबाइया अरबी भाषा के शब्द रूबा से लिया गया है और रूबा का अर्थ होता है 4 चरणों का पद, काव्यांश। ठीक है, इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार अब एक माँ अपने बेटे को, जिसको वो चांद का टुकड़ा बोलती है, उसे आंगन में अपने हाथों में लेकर बार बार उसे हवा में उछाल देती है। इस कविता के अंदर माँ और बच्चे का वात्सल्य बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरे। चांद के टुकड़े का क्या अर्थ है? यहाँ पर चांद का टुकड़ा उसके बच्चे को कहा गया है और गोद भरी का अर्थ है गोद में लेना। तो क्या करती है एक माँ, आंगन में अपने बेटे को, चांद के टुकड़े को अर्थात बेटे को लेकर खड़ी हुई है और उसे अपने हाथों में झुलाती है और उसे गोद में लेकर खड़ी हुई है। रह रह का मतलब क्या होता है? रुक रुक कर। हवा में जो लोका देती है, लोका मतलब उछाल देना। कहता है कवि, क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि माँ उस बच्चे को रुक रुक कर हवा में उछाल देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और जब माँ ऐसा करती है, उसको गोद में लेकर हवा में उछालती है, तो वो बच्चा बड़े ही जोर जोर से हंसने लग जाता है। नहला के छल के निर्मल जल से, कहता है। फिर कवि क्या कहता है कि माँ उस छोटे से बच्चे को बिल्कुल ही निर्मल का क्या अर्थ होता है? साफ स्वच्छ पानी से। कहती है माँ अपने बच्चे को बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी से नहलाती है, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। गेसुओं का मतलब होता है बाल, केस। कहती है फिर नहलाने के बाद उसके जो उलझे हुए गेसुओं अर्थात बाल है उसमें कंघी करते हैं। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। देखो, जब माँ सब ये सब करती है, उसके बालों में कंघी करती है, तो वो बच्चा बड़े ही प्यार से देखता है। और जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े, माँ क्या करती है? उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को अपने घुटनों में, पैरों में पकड़ लेती है और उसको पकड़कर उसे कपड़े पहनाती है। तो इस कविता के अंदर माँ और बच्चे के प्रेम को दिखाया गया है।